पति है एटीएम मशीन नहीं। अमित अपनी मम्मी लता जी को लेकर अभी घर में घुसा ही था कि देखा सीमा अपना बैग लेकर कहीं जाने की तैयारी कर रही थी। उसे देखते ही वो बोला, तुम कहीं जा रही हो? हाँ, आज जिया के यहाँ किटी पार्टी है तो वहीं जा रही हूँ। वहाँ से हम लोग मूवी देखने जाएंगे। बहुत दिन हो गए घर से कहीं गए हुए। लेकिन तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? मम्मी की तबीयत भी खराब है। अरे अमित, तुम अभी घर पर ही तो हो, तुम मम्मी का ध्यान रख लेना। और हाँ, प्लीज़ मुझे 6,000 रुपये दे दो। 6,000? पर किस लिए? अभी 4 दिन पहले ही तो तुमने 4,000 रुपये लिए थे ना? अमित ने हैरानी से पूछा। अरे यार, थोड़े बहुत पैसे भी खर्च नहीं कर सकती हो क्या? अब मुझे हर चीज़ का हिसाब तुम्हें देना ज़रूरी है क्या? लेकिन सीमा, वैसे भी खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। सेविंग है ही नहीं। जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे वो मम्मी के इलाज में खर्च हो गए। तो थोड़ा सोच समझ कर खर्च करो। कहाँ से लाऊं मैं इतने पैसे? अपनी मम्मी पर तो खर्चा करने के लिए पैसे होते हैं तुम्हारे पास, सिर्फ पत्नी के लिए ही नहीं होते। कोई ज़िंदगी ही नहीं है मेरी। मुफ्त की नौकरानी जो मिल गई है तुम्हें, तुम्हारे घर को संभाले, तुम्हारी माँ को संभाले और 1 रुपया खर्च ना करो। कहती हुई सीमा अपनी बैग वहीं सोफे पर पटक कर अंदर चली गई। इधर अमित अपना सिर पकड़कर बैठ गया। उन दोनों की बहस देखकर लता जी उदास हो गई और चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ गई। आखिर कर भी क्या सकती थी? जब से पति गए थे तब से घर की स्थिति खराब है। बिजनेस भी पहले से कम चल रहा है। अमित सब संभालने की कोशिश तो कर रहा था, पर वो अकेला क्या करे अगर सीमा का ही साथ ना हो तो। वो तो ज़रा ज़रा सी बात पर रूठ कर बैठ जाती है। उसे अपने खर्चों में कमी रास नहीं आ रही थी। ऊपर से लता जी की बीमारी ने कमर तोड़कर रख दी थी। बेचारा अमित कभी माँ को लेकर हॉस्पिटल भागता तो कभी बिजनेस मीटिंग में। सीमा कोई जिम्मेदारी हाथ में नहीं लेना चाहती थी। खैर, घर में बिल्कुल शांति पसरी हुई थी। आधे घंटे बाद अचानक दरवाजे की डोरबेल बजी। अमित ने जाकर दरवाज़ा खोला तो एक पल के लिए तो हैरान रह गया। सामने सीमा की मम्मी और भैया खड़े थे। उसे समझ में तो आ गया था कि सीमा ने ही उन्हें फ़ोन करके बुलवाया है। सीमा की माँ ने दरवाजे पर ही पूछा, क्या बात है दामाद जी? सीमा फ़ोन पर बहुत रो रही थी। ऐसी क्या बात हो गई? इससे पहले अमित कुछ कह पाता उतने में सीमा के भैया ने कहा, मेरी बहन आपके घर में बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसे अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को मारना पड़ रहा है। कैसा ख्याल रखते हैं आप उसका? अमित ने अपने आप को शांत रखते हुए कहा, पहले आप लोग अंदर तो आइए, फिर बात करते हैं। जैसे ही वो लोग अंदर आए, सीमा अपना बैग लेकर कमरे से बाहर आते ही बोली, चलिए मम्मी, यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है और मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। बस अब मुझे इस घर में नहीं रहना है। सीमा, मेरी बात तो सुनो। अमित ने सीमा को समझाने की कोशिश की। आप तो रहने दीजिए दामाद जी। अगर आप बात संभाल पाते तो मेरी बेटी को यूँ रो रो कर बुरा हाल नहीं होता। समधन जी, आप यहाँ? अचानक हैरान परेशान लता जी शोर सुनकर कमरे में से निकलकर बाहर आ गई। हाँ, मुझे तो आना ही था। बेटी की माँ जो ठहरी, बेटी दी थी नौकरानी नहीं, जो दिन भर आपके घर को भी संभाले और थोड़े से पैसे के लिए भी आपकी मोहताज हो जाए। हाँ, मैं समझ रही हूँ, पर समधन जी आप मेरी बात तो सुनिए। लता जी समधन जी को समझाने की कोशिश करने लगी और वो थी कि समझ ही नहीं रही थी। जब आपके घर का काम कर रही है, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा रही है, आपके घर की बहू है, तो अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए कहाँ जाएगी? उसकी इच्छाओं का मान तो आपको ही रखना पड़ेगा ना। उनकी बात सुनकर लता जी बोली, देखिए समधन जी, जब तक सब कुछ अच्छा चल रहा था तब हमने सीमा को कभी पैसे देने से इनकार नहीं किया। लेकिन यहाँ कुछ समय से बिजनेस सही नहीं चल रहा है। ऊपर से आए दिन मेरी तबीयत भी खराब रहती है। घर की बहू होने के नाते सीमा को भी तो सोचना चाहिए। आखिर घर गृहस्थी है, वक्त ऊपर नीचे चलता रहता है। कभी कम तो कभी ज़्यादा हो ही जाता है। हाँ, लेकिन ये कम ज़्यादा सिर्फ बहू के लिए ही क्यों होता है? आपकी दवाइयों में तो कोई कमी नहीं हो रही है, आपके खाने पीने में कोई कमी नहीं हो रही है। बस कमी तो मेरी बेटी के लिए हुई है। उसकी इच्छाएं पूरी कर सको तो ले जाना, नहीं तो लेकर जा रही हूँ मैं अपनी बेटी को। अमित ने जब देखा कि उसकी सास कुछ समझने को तैयार नहीं है तो उसने लता जी को शांत रहने के लिए इशारा किया। सीमा अपनी मम्मी और भाई के साथ रवाना हो गई। अमित ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। अमित, तुमने रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? बेटा, छोटी छोटी बातों को रबर की तरह नहीं खींचते। नहीं मम्मी, तुम्हारी बहू को भी ये बात समझनी पड़ेगी
कि मैं पति हूँ उसका, कोई एटीएम कार्ड नहीं। बेटा तेरा घर बिगड़ जाएगा, कुछ नहीं होगा, आप फिक्र मत करो। जितने ऐशो आराम से उसे रहने की आदत हो चुकी है ना, वैसा ऐशो आराम उसे उसके मायके में नहीं मिलने वाला। अमित जानता था कि सीमा की जितनी इच्छाएं यहाँ ससुराल में पूरी हुई है, उतनी शायद कभी भी उसके मायके में पूरी नहीं की गई। उसके पिता अक्सर बीमार ही रहते हैं, इसलिए उनकी आधी सैलरी तो उनके इलाज में ही चली जाती है। भाई और भाभी की इतनी इनकम नहीं है जितनी सीमा आए दिन पैसे मांगती रहती है। सीमा एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी थी, जिसे अमित के पिता ने अमित के लिए पसंद किया था। लेकिन ससुराल में इतना पैसा देखकर सीमा का दिमाग घूम गया। आए दिन शॉपिंग करना, किटी पार्टी में जाना, ये सब उसके लिए एक सामान्य बात थी। इधर सीमा मायके आ गई। उसे वहाँ देखकर उसकी भाभी भी हैरान रह गई। उसके पापा ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी मम्मी ने उनको भी चुप करवा दिया। उस दिन तो उसने दिन भर कमरे में आराम किया। रात को खाने में दाल रोटी और भिंडी की सब्जी देखकर उसका मुंह बिगड़ गया। ये क्या बनवा दिया है मम्मी, मेरा तो पेट ही नहीं भरेगा, मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रही हूँ। उसकी भाभी उसकी मम्मी की ओर देखने लगी। तभी वो बोली, उसका मूड ख़राब है तो पिज़्ज़ा खाना चाहती है तो खाने दो। सीमा का मूड होता तो कभी काम करती, नहीं तो दिन भर पड़ी रहती। मूड किया तो खाना खाती, नहीं तो बाहर से मंगवा लेती। बैठे बैठे अपनी भाभी को ऑर्डर देती रहती। भाभी भी मन ही मन कुड़ती रहती थी। ऑफिस और घर के काम क्या कम थे जो ये भी घर पर आकर बैठ गई। ऊपर से नित नए खर्चे करती रहती है। ऐसा करते करते एक सप्ताह बीत गया। आखिर मध्यम वर्गीय घर के खर्चे की भी एक सीमा होती है। आज रविवार था, सब एक साथ सुबह की चाय पी रहे थे। इतने में सीमा उठकर आई और बोली, मम्मी पार्लर जाना है मुझे, थोड़ा मन भी फ्रेश हो जाएगा, प्लीज़ 6,000 रुपये दे दो। उसकी बात सुनकर भाभी हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, 6,000 रुपये, वो भी पार्लर के लिए? धनरानी, यहाँ मायके में कौन सा धन रख कर गई हो जो आपने जब मांगा निकाल कर दे दे? भाभी तमीज़ से बात कीजिए, मैं आपसे पैसे नहीं मांग रही हूँ, अपनी मम्मी से मांग रही हूँ। सीमा थोड़ी बिगड़ते हुए बोली, अच्छा तो आपको बता दूँ कि आपकी मम्मी भी इस घर में रहती है और शायद आप ससुराल जाकर भूल गई है कि आपका मायका मध्यम वर्गीय है, जहाँ खर्चे इच्छाओं पर भारी हो जाते हैं। और वैसे भी आपको बता दूँ कि इस घर का खर्चा कैसे चलता है वो हम दोनों पति पत्नी ही जानते हैं। भाभी बस, आप तो कुछ भी बोले जा रही है, मत भूलिए मेरा मायका भी है। सीमा ने अपनी आवाज़ तेज़ करते हुए बोला, बेटा तुम भी मत भूलो कि तुम्हारा मायका एक मध्यम वर्गीय है। एक सप्ताह से जिस तरह की हरकतें हम तुम्हारी देख रहे हैं ना, उससे तो लग रहा है गलती अमित की तो है ही नहीं, बल्कि गलती तुम्हारी ही है। उसके पापा ने कहा। अरे आप क्या कह जा रहे हैं, उसकी मम्मी ने कहा। तो सीमा के पापा ने उसे चुप कराते हुए कहा, चुप रहो तुम, एक शब्द नहीं बोलोगी अब तुम। अपनी बेटी का घर बिगाड़ने में तुमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। तुम्हारी बेटी के खर्चे देखे हैं तुमने? ये तो भूल गई कि ये किस जगह से निकल कर गई है। इसके ससुराल वालों का बुरा दौर चल रहा है तो वो इसके उलझुल खर्चे पूरे नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे बुरे दौर में बजाय उनका साथ देने के ये उनको छोड़कर यहाँ चली आई। अरे ये पढ़ी लिखी है, गंवार थोड़ी ना है जो इस तरह मांगने के लिए हाथ फैलाती रहती है। अरे आत्मनिर्भर बने, किसने मना किया है? अगर ये चाहती तो अपने पति के साथ बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती थी, लेकिन नहीं, इसने तो पति को एटीएम कार्ड समझ के रखा है, जब चाहा कैश निकाल कर ले लिया। इससे तो लाख गुना अच्छी मेरी बहू है जो अपने पति के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है और इस घर के खर्चों को बराबर संभाल रही है। इसे कहो कि आज के आज अपने ससुराल जाए, नहीं तो अपना बंदोबस्त कहीं और कर ले। हम इसके बेवजह के खर्चे नहीं उठा सकते। सीमा के पापा के आगे उसकी मम्मी कुछ न कह पाई और उसने सीमा को अपने ससुराल जाने के लिए कह दिया। इधर सीमा को भी समझ में आ गया कि उसके नखरे सिर्फ उसका पति उठा सकता है और कोई नहीं। आखिर वो लौटकर अपने ससुराल चली गई और वो अपने पति के साथ समझदारी से घर चलाने लगी। हालांकि गलतियां अभी भी उससे होती थी, लेकिन अपने मायके वालों से शिकायत करने की जगह वो लता जी से पूछना ज़्यादा पसंद करती थी। आज की कहानी के बारे में अपनी राय ज़रूर दें और कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं नई कहानी में, तब तक के लिए बाय।